Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in the circuit shown, switches S1 and S3 have been closed for 1 second. S2 remains open just after 1 second is over. Switch S2 is closed and S1 and S3 are open. Okay. The charge on the upper plate of the capacitor as a function of time taking the instant of switching on the S2 and switching off all the switches to be t is equal to 0 is q is equal to x into 10 to the power minus t cos of t plus pi by 4. Okay. Find out the value of x given that 1 minus 1 by e times root 2 is equal to 0.89. ओके, आपको देखिए यहाँ पर क्या बताना है, पर x की वैल्यू बतानी. ओके, x देखिए है कि चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टेकिंग द इंस्टेंट ऑफ स्विचेस ऑन ऑफ एस. ओके, जब से हम देखिए स्विच एस टू को क्या करेंगे, ऑन करेंगे. ओके, यानी कि इसको क्लोज करेंगे एंड स्विचिंग ऑफ ऑल द अदर सर्किट. ओके, टी इज इक्वल टू 0. क्यू की वैल्यू देखिए आपको कितनी गिवन कर रखी है, क्यू एक्स इंटू 10 टू पावर माइनस 2. ओके, ये आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या बतानी है, यानी कि बेसिकली आपको चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर के यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. आपको देखिए यहाँ पर क्या बताना, चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना. ओके, क्या लिख सकते हैं, आपका चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर. ओके, चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर, ये आपको क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस सर्किट में, इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास ये आपका देखिए एक आपका वोल्टेज सोर्स है, इनफ 1 वोल्ट यहाँ पर गिवन कर रखा है. एक आपका रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड है. यहाँ पर का आपका एक इंडक्टर इस तरीके से क्या कनेक्टेड है. दिस इज द इंडक्टर. ओके, ये आपका एक इंडक्टर यहाँ पर आपका एक कनेक्ट किया हुआ. ऑलराइट, इसके अदर एंड पर देखिए आपके यहाँ पर एक कैपेसिटर इस तरीके से कनेक्टेड है. ये आपका स्विच S2 है. ये आपका क्या स्विच S2, इसको S1 बोला गया है, इसको आपका S2 है. ऑलराइट, और यहाँ पर आपका एक 1 ओम्स का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. यहाँ पर आपकी बैटरी कनेक्टेड है 1 वोल्ट की. ओके, दिस इज स्विच S3. ये क्या है, एक स्विच S3 है. ऑलराइट, ये पूरा आपका अरेंजमेंट है. ओके, दिस इज 1 फैरेड. ऑलराइट, ये आपका 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है. दिस इज 1 ओम्स का रेजिस्टेंस. इतना आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है, फिगर गिवन कर रखा है. चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. देखिए कैपेसिटर क्या होता है, आपका चार्ज होगा तो उसमें देखिए जो चार्ज होता है वो ऐसे लिखते हैं, क्यू नॉट टाइम्स 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई आर. ओके, दिस इज द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर. ये किसकी इक्वेशन ऑफ द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर की क्या इक्वेशन है. यहाँ पर देखिए आपके पास इंडक्टर भी है. इंडक्टर से देखिए आपका जो करंट फ्लो होगी इसे हम कैसे लिखते हैं, देखिए ये हो जाती है आपकी ई बाई आर टाइम्स 1 माइनस e टू द पावर माइनस आर टी बाई एल. क्या लिखते हैं आपका, माइनस आर टी बाई. दिस इज द इक्वेशन फॉर द करंट विच इज करंट टू द इंडक्टर. ओके, और ऐसा हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको फाइंड आउट करेंगे. ओके, अब देखिए बच्चों, इसको अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. हम तो उसमें बोल रखा है कि S1 और S3 को हमने क्लोज कर दिया फॉर 1 सेकंड. ओके, S1 को क्लोज कर दिया और S3 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया. क्लोज कर दिया तो देखिए बच्चों, इस वाले लूप में तो आपकी करंट फ्लो करने लगेगी और इस वाले लूप में भी क्या करनी पड़ेगी, आपकी करंट फ्लो करने लगेगी. ओके, और ये बोल रखा है कि हैव बीन क्लोज फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए क्लोज किया. ओके, तो देखिए बच्चों, हम पहले यहाँ पर टाइम कॉन्स्टेंट देख लेते हैं. इसका टाइम कॉन्स्टेंट देखिए कितना होगा. ओके, टाइम कॉन्स्टेंट देखिए आरसी, इधर वाला सर्किट क्या है आपका, इधर वाला सर्किट देखिए आपका आरसी सर्किट है, तो हम बता सकते हैं इसका टाइम कॉन्स्टेंट किसके इक्वल होगा. देखिए टाइम कांस्टेंट इसका आपका आर से इक्वल होगा. आर की वैल्यू आपकी कितनी है, 1 है. कैपेसिटेंस भी आपको 1 फैरेड है और रेजिस्टेंस भी 1 है, तो इसकी वैल्यू आपकी 1 के इक्वल रहेगी. ओके, ये आपका टाइम कांस्टेंट आएगा कितना, कि आपके यहाँ से 1 सेकंड के इक्वल आ जाएगा. ऑलराइट, ये हम यहाँ से बता सकते हैं. और दूसरा देखिए आपका टाइम कांस्टेंट आपका एलआर सर्किट के इधर वाले का कितना होगा आपका, इसका टाइम कांस्टेंट बच्चे देखिए किसके इक्वल होता है आपका, इसका टाइम कांस्टेंट होता है आपका एल बाई आर. ओके, एलआर सर्किट का तो एल की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू भी देखिए आपकी 1 ओम है, एल की वैल्यू 100, तो ये भी आपका 1 सेकंड के इक्वल हो जाएगा. तो ये हमने यहाँ पर से टाइम कांस्टेंट के लिए फाइंड आउट करके देख लिया. ओके, अब देखिए हम यहाँ पर से क्या बताते हैं, इस पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपकी जैसे करंट स्टार्ट करेंगे तो उस पर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है. इस पर कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होगी, आपकी मैग्नेटिक एनर्जी. और यहाँ जो आपकी करंट फ्लो करने लगी तो इस कैपेसिटर पर देखिए आपकी कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होगी, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, स्टोर्ड होगी. ओके, अब देखिए कैपेसिटर पर देखिए आपके मान लीजिए कितना चार्ज होगा, इसको हम देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे. चार्जिंग ये इक्वेशन होती है देखिए, क्यू नॉट क्या होता है आपका मैक्सिमम चार्ज, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी सी इंटू ई के इक्वल. ओके, कैपेसिटेंस कितना आपका 1 फैरेड, ई कितना आपका 1 वोल्ट, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 के इक्वल होगी. 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी. ओके, माइनस टी बाई आर सी, आर सी की वैल्यू देखिए आपकी 1 सेकंड के इक्वल है. तो दिस इज अ चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. किसी भी इंस्टेंट पर हम इस इक्वेशन से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. अब देखिए बच्चों, करंट थ्रू द जो आपका यहाँ पर इंडक्टर है, इंडक्टर से देखिए आपकी करंट कितनी पास करिए, वो इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे. ओके, यहाँ पर. ओके, यहाँ पर जो आपकी करंट फ्लो करेगी, देखिए ये किसके इक्वल होगा, ई बाई आर. ई कितना आपका 1, रेजिस्टेंस कितना 1, तो 1 हो जाएगा. 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल. ओके, आर आपका कितना देखिए 1 ओम्स के इक्वल है, एल भी आपका 1, एल भी आपका देखिए 1 ओम्स के, सॉरी 1 हेनरी के इक्वल. ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कितना करेगा आपका, ये भी आपका ई टू द पावर माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा. ओके, ये आपके यहाँ पर से इतनी इक्वेशन हुई. ओके, दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर एंड दिस इज द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. ओके, 1 सेकंड के देखिए अंदर हम अगर यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर आपकी ये कंडीशन हो जाएगी. ओके, अब देखिए बच्चों,
फिर हमने क्या किया, देखिए 1 सेकंड के बाद इसको हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ये आपका देखिए क्या हो गया, दिस बिकम्स ओपन, और ये भी क्या कर दिया हमने, ओपन कर दिया, सिर्फ 1 सेकंड के लिए पास करने दिया। और फिर लिखा है कि जस्ट आफ्टर 1 सेकंड इज ओवर स्विच एस टू इज क्लोज, इसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब आपकी करंट देखिए इस वाली सर्किट में फ्लो करेगी, इस वाली सर्किट में आपकी क्या करेगी, करंट फ्लो करेगी। इतने टाइम में देखिए आपका इंडक्टर में कुछ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड हुई होगी और कैपेसिटर में कुछ आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड हुई होगी। ओके, अब एनर्जी देखिए यहाँ पर कोई डिसिपेटिव एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर अब ऑसिलेशंस होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे यहाँ पर, ऑसिलेशंस। ओके, पहले क्या होगा, देखिए यहाँ पर कैपेसिटर आपका चार्ज होगा, कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। उसके बाद कैपेसिटर आपका करंट फ्लो कराने लगेगा, फिर मैग्नेट के फॉर्म में आपका मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी। फिर आपका कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर मैग्नेट चार्ज होगा, तो सॉरी फिर आपका इंडक्टर चार्ज होगा। तो इस तरीके से आपकी प्रोसेस क्या चलती रहेगी। ओके, ये हम बता सकते हैं। ओके, अब देखिए इनिशियली एनर्जी कितनी होगी, देखिए हम पहले देख लेते हैं आपका। यहाँ से हम देखिए बता सकते हैं, जब आपका एलसी ऑसिलेशन करने लग जाएगा। ओके, जब हमने इसको स्विच को क्लोज कर दिया और इन दोनों को ओपन कर देंगे, तो आपका एलसी ऑसिलेशन करने लग जाएगा। और एलसी ऑसिलेशन करेगा तो इस पर आपकी एनर्जी कौन सी होगी, पहले एनर्जी देखिए कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है, मैग्नेटिक एनर्जी भी है। ओके, और फाइनल एनर्जी आइदर इलेक्ट्रिकल होगी और आइदर क्या होगी आपकी, मैग्नेटिक होगी, दोनों को लिख सकते हैं। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि यू इनिशियल और ये आपका यू फाइनल, ये करेंगे आपके यहाँ से टोटल कांस्टेंट रहेंगे। और इनिशियल एनर्जी देखिए किसके इक्वल होगी, मान लीजिए इंडक्टर में आपका हाफ एल आई स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, प्लस देखिए मैं यू आई फाइंड आउट कर रहा हूँ, हाफ एल आई स्क्वायर, ये तो इंडक्टर में इतनी एनर्जी स्टोर्ड है। दूसरा आपका कैपेसिटर, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है आपकी, क्यू स्क्वायर बाई क्यू सी के इक्वल। ये देखिए किसके इक्वल होगी, इसकी वैल्यू होगी देखिए आपकी, या आइदर आप इसको ऐसे लिख लीजिए मैक्सिमम करंट। ओके, या फिर आप इसको लिख लीजिए क्यू मैक्सिमम। ओके, और डिवाइड बाय टी सी। ओके, ये दोनों क्या रहेंगे आपके यहाँ पर से इक्वल रहेंगे। ओके, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर से देखिए आपका ये एल बाई टू यहाँ से इसको देखिए एल की वैल्यू 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं आपका 1/2 इंटू आपका आई का स्क्वायर। ओके, आई कितना आपका, दिस इज द करंट, ये आपकी इंडक्टर से पास करी, इसका स्क्वायर कर लीजिए। ओके, तो हम इसको लिख लेंगे 1 - e टू द पावर। ओके, इसमें बोल रखा है देखिए 1 सेकंड के लिए कंडीशन देती है, जस्ट आफ्टर 1 सेकंड इज ओवर स्विच एस टू इज क्लोज एंड S2 एंड S3 इज ओपन। ओके, तो 1 सेकंड के लिए देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कितनी इसमें करंट एनर्जी आपकी स्टोर होगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू यहाँ पर वन वन पुट कर देंगे, तो जो आपका -1 और आपका इस टर्म का क्या हो जाएगा, पूरा होल स्क्वायर, प्लस देखिए आपका क्यू स्क्वायर बाई टू सी। ओके, क्यू देखिए चार्ज, चार्ज कितने में आपका 1 सेकंड के अंदर देखिए कितना चार्ज स्टोर हुआ होगा। यहाँ पर आप टी की वैल्यू क्या कर लीजिए, वन पुट कर लीजिए, होगा 1 - e टू द पावर -1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू सी। ओके, टू सी की वैल्यू 1 है, तो आपका ये आपका इतना होगा। ओके, इट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ये आपका हाफ एल, एल कितना 1, और आई मैक्सिमम का स्क्वायर, मैक्सिमम करंट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ओके, तो वही हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पर क्या लिख लिया हमने, आई एम का स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसको ऐड कर लीजिए, टू तो देखिए आप थर्ड जगह कॉमन है, टू से आपका टू कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए इन दोनों चीजें, इन दोनों टर्म को हम ऐड कर लेते हैं, हो जाएगा आपका 2 टाइम्स 1 - e टू द पावर -1 का ये क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू है, आई एम की, दिस इज द मैक्सिमम करंट का स्क्वायर आ गया। ये क्या आ गया आपका, मैक्सिमम करंट का स्क्वायर आपका यहाँ पर से इतना आ गया। ओके, इसको देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, √2 टाइम्स देखिए आपका 1 - e टू द पावर -1। ओके, ये भी हम लिख सकते हैं, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। ये क्या देगा आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, इतना एम्पियर आपका करंट क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट आपने फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन में आपको देखिए क्या गिवन कर रखा है, द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टेकिंग इंस्टेड ऑफ स्विचिंग द ऑफ ऑल द स्विचेस टू बी t इज इक्वल टू 0 इज q इज इक्वल टू, ये आपको टाइम देखिए चार्ज गिवन कर रखा है, किसी टाइम टी पर आपको क्या यहाँ पर चार्ज गिवन कर रखा है। अब देखिए बच्चों, ये आपका एलसी ऑसिलेशन करने लगेगा। ओके, एलसी ऑसिलेशन करेगा तो देखिए हमें चार्जिंग की इक्वेशन पता होनी चाहिए। चार्जिंग की देखिए जो आपके कैपेसिटर पर चार्ज होता है, देखिए ये क्या करेगा, आपका ऑसिलेट करेगा, तो उसकी वैल्यू होती है आपकी क्यू नॉट टाइम्स देखिए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस साइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन फॉर चार्जिंग। देखिए इस इक्वेशन को ये इक्वेशन आती कहाँ से, आप यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करना है, आपको यहाँ पे किरचॉफ लगाना पड़ेगा, -L/dy/dt, दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप माइनस क्यू बाई सी। ओके, क्यू की वैल्यू यहाँ से आप कितना पुट करेंगे, आपका सॉरी आई, इस इक्वेशन में देखिए आई कितना आपके यहाँ से dq/dt आएगा। ओके, उसको पुट करेंगे तो ये आपकी डबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका ये यहाँ से रूट्स आ जाते हैं। ओके, तो ये आपके चार्ज आ जाते हैं, ये क्या जाएगा आपके यहाँ से आपका, इतना आपका यहाँ पर से कैसे कैसे कर लेंगे, आप यहाँ पर से चार्ज को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो हम ये यहाँ पर से इतना यहाँ पर से बता सकते हैं। राइट, तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर आई मैक्सिमम कैलकुलेट कर लिया था। ओके, और आपको देखिए यहाँ पर क्यू नॉट चाहिए, क्यू नॉट क्या होता है, दिस इज द मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ओके, अब देखिए हम मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि ये दोनों टर्म क्या रहती है आपकी, इक्वल रहती है। ओके, जेड दोनों टर्म क्या रहेंगे आपके, इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको यहाँ पर से पुट कर लेते हैं, तो देखिए बच्चों कितना आएगा आपका, आई मैक्सिमम हमने कैलकुलेट कर ली, तो इस इक्वेशन में आप दोनों वैल्यूज पुट कर लीजिए, टू से देखिए आपका टू कैंसिल हो जाएगा। ओके, एल की वैल्यू बच्चों कितनी है, 1 के इक्वल है, सी की वैल्यू भी कितनी है आपकी, 1 के इक्वल है। तो मैं बता सकता हूँ जो आपका आई मैक्सिमम है, देखिए यहाँ पर से क्या आ जाएगा, जितना आपका आई मैक्सिमम है उतना ही क्या रहेगा आपका क्यू मैक्सिमम रहेगा। ओके, ये आपके यहाँ पर से आ रहा है, देखिए सारी वैल्यूज आपको 1 के इक्वल दी, हाफ से आपका हाफ कैंसिल हो गया, एल की वैल्यू देखिए 1 है, सी की वैल्यू 1 है, तो आई मैक्स का स्क्वायर इजिकल टू क्यू मैक्स का स्क्वायर कितना आएगा, तो आई मैक्स और क्यू मैक्स क्या होंगे
के इक्वल होंगे। तो इस वैल्यू को देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर लेता हूँ, पुट कर लेता हूँ। तो क्यू नॉट के आपका देखिए दिस इज द मैक्सिमम करंट, ओके, ये किसके इक्वल होगा, √2 टाइम्स 1 माइनस e टू द पावर -1, ओके। और यहाँ पर देखिए आपका कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ये आपका आ जाएगा। ऑलराइट, फाई की वैल्यू हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में इसकी नीड नहीं है, ओके। हमें देखिए सिर्फ एक्स की यहाँ पर कंपेयर करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस पूरे टर्म की वैल्यू देखिए कितनी है, ये आपके क्वेश्चन में देखिए 1 - 1/e√2, इसकी वैल्यू 0.89 के इक्वल है। कितनी है आपके यहाँ से, जिस टर्म की पूरी वैल्यू आपकी 0.89 के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं आपका 0.89 टाइम्स आपका कॉस ऑफ कितना ओमेगा टी प्लस फाइव के इक्वल दे रखा है, ओके। और हमें इसको कंपेयर करना है इससे, तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्यू को, देखिए क्या लिख सकते हैं, 89 इंटू 10⁻⁻² टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके। ये लिख लीजिए, ओके। अब देखिए यहाँ पर से हम x को कंपेयर करें, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से आपकी 89 के इक्वल आ रही है। तो हम लिख सकते हैं x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 89 के इक्वल, और यही हमें कैलकुलेट करके बताना था, ओके। So this will be the answer of this question. X की वैल्यू कितनी आएगी 89. So this will be the final answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank